मूवी के स्टार्ट में हम केटी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती थी, पर वो एक मॉडल बनना चाहती थी लेकिन उसके पास शूटिंग के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन तभी उसे दीवार पर फ्री फोटोग्राफी और मॉडलिंग पोर्टफोलियो का एक ऐड दिखाई देता है, जहाँ से वो उस नंबर को नोट कर लेती है और घर आकर उस नंबर पर कॉल करती है और एक पोर्टफोलियो के तौर पर उन्हें अपनी कुछ पिक्चर्स भेज देती है और उन्हें उसकी वो फोटोग्राफ्स पसंद आ जाती हैं, जिस पर वो उसे मैसेज करके ये कहते हैं कि कल 10 बजे हमारे स्टूडियो आ जाना। अगली सुबह जब केटी वहाँ पहुँचती है तो वहाँ ऑलरेडी एक शूट हो रहा था जो कि काफी अजीब तरीके से हो रहा था। इसी दौरान केटी वहाँ 3 लड़कों से मिलती है जो कि आपस में भाई थे, जिसमें से एक का नाम इवान था, दूसरे का जॉर्जी और तीसरे का नाम निक था। अब केटी अपने साथ कुछ कपड़े भी लाई थी, तब इवान उसमें से एक कपड़ा चूज करके उसे पहनने के लिए कहता है, लेकिन केटी जब वो ड्रेस पहनती है तो इवान कुछ ज्यादा खुश नहीं दिखता, इसलिए वो उसे ये कहता है कि तुम इससे भी छोटे कपड़े पहनो, जिस पर केटी ये कहती है कि मैं मॉडल बनने के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकती और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसने अपने दिल से भी निकाल दिया था कि वो कोई मॉडल बनेगी। फिर अगले दिन जब केटी जॉगिंग करके वापस आती है तो उसके डोर पर कोई नॉक करता है और ये वही जॉर्जी था जो कि इसको एक पेन ड्राइव देता है और ये कहता है कि इसमें आपकी सारी फोटोज हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, जबकि हमने अपने पास से ये आपकी तमाम फोटोग्राफ्स डिलीट कर दी हैं। तब केटी वो पेन ड्राइव ले लेती है। इसके बाद हम रात में जॉर्जी को देखते हैं जो कि अभी तक केटी की उन पिक्चर्स को बहुत गंदी नजर से देख रहा था, जिसका मतलब उसने वो पिक्चर्स डिलीट नहीं की थी। अब अगले दिन जब केटी अपने घर से कूड़ा फेंकने के लिए बाहर जाती है तो इस चीज का फायदा उठाकर जॉर्जी उसके घर में घुस जाता है, लेकिन केटी को कुछ पता नहीं चलता। अब जब केटी रात में सोने लगती है तो वो देखती है कि जॉर्जी उसके सामने बैठा है और वो अभी तक उसकी पिक्चर्स बना रहा है। तब वो उसको घायल करने के लिए इलेक्ट्रिक गन से शूट करती है और भागने के लिए शोर मचाते हुए बाहर की तरफ जाती है, लेकिन तभी जॉर्जी उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद करके उसे अंदर की तरफ घसीटता है, जिसके बाद वो उसे बुरी तरह मारता है और उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे चुप रहने के लिए कहता है और अब वो उसके हाथ पीछे करके बांध देता है और उसे एक चाकू दिखाकर डराने लगता है कि अगर तुमने जरा सी भी आवाज की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन केटी के पड़ोसी ने उसकी आवाज पहले सुन ली थी, इसलिए वो केटी की मदद करने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन तभी जॉर्जी उसके पेट में चाकू मारकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो केटी का बहुत ही बुरी तरह से रेप करता है, जिसके बाद उसे ये पछतावा होने लगता है कि उसने बहुत गलत किया है और वो इस सारी सिचुएशन से काफी डर जाता है, इसलिए वो अपने भाइयों को कॉल करता है और केटी के घर में बुलाता है। अब उसके दोनों भाई वहाँ केटी के घर में पहुँच जाते हैं, लेकिन दोनों ही उसे डांटने के बजाय वहाँ से सारे सबूत मिटाने लगते हैं। फिर इवान उस चाकू को उठाता है और उसमें से जॉर्जी के फिंगरप्रिंट्स मिटाकर केटी के ही फिंगरप्रिंट्स लगा देता है, ताकि पुलिस वालों को लगे कि केटी ने ही इसे मारा है और खुद यहाँ से भाग गई। इसके बाद वो केटी को ड्रग्स खिलाते हैं और एक बक्से में बंद करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जब केटी को होश आता है तो वो देखती है कि निक उसके साथ बहुत ही गलत कर रहा है, जिसके बाद वो तीनों भाई मिलकर उसको काफी टॉर्चर करने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ ही देर बाद जॉर्जी उसके लिए कुछ कपड़े लाता है और खुद ही केटी को वो कपड़े पहनाने लगता है, लेकिन इस बार केटी उस पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए पुलिस वालों के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। तब ऑफिसर उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है, लेकिन तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और वो ये कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है, इसलिए मैं अगर इससे बात करूंगी तो ये बेहतर फील करेगी। जिसे सुनकर ऑफिसर उसकी बात मान लेता है, लेकिन ये कोई अच्छी औरत नहीं थी क्योंकि ये उन्हीं तीनों लड़कों की माँ थी जो कि केटी को अपने साथ ले जाती है। अब केटी उसे ये कहती है कि मुझे अमेरिकन एम्बेसी में जाना है, जिसके बाद वो औरत उसे ये कहती है कि तुम घर चल के फ्रेश हो लो और केटी भी अब उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है, जो कि केटी की सबसे बड़ी गलती थी। वो औरत केटी को अपने घर ले आती है और वापस उसी बेसमेंट में ले जाती है जहाँ से वो भागी थी। तभी इवान केटी को दोबारा से पकड़ लेता है और अब यहाँ इवान का फादर आ जाता है जो कि केटी की बॉडी में इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिसके बाद वो भी केटी के साथ गलत काम करता है। जिसके बाद हम इवान की माँ को देखते हैं जो कि कमरे में बैठकर रोने लगती है, जिसका मतलब कि वो ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही और उससे ये सब जबरदस्ती करवाया जा रहा है। इसके बाद हम इवान को देखते हैं जो कि केटी को काफी बुरी तरह पीटने लगता है और इसके बाद ये तीनों भाई मिलकर वहीं एक कब्र खोदते हैं और केटी को एक बक्से में डालकर वहीं दफना देते हैं। लेकिन केटी को जहाँ दफनाया गया था वहाँ एक पत्थर होता है जिसकी वजन से बॉक्स टूट जाता है और केटी वहाँ से बाहर निकल आती है और केटी देखती है कि ये जगह इस शहर का गटर था। इसके
बाद केटी थोड़ी हिम्मत करके वहाँ से बाहर निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद वो एक चर्च में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक फादर मिलते हैं जो उसे खाने की कोई चीजें और गर्म कपड़े देते हैं, जिन्हें लेकर केटी वापस उसी जगह पर आ जाती है। अगले दिन केटी दोबारा उस चर्च में जाती है, जिस पर फादर उससे ये पूछते हैं, मेरी बेटी क्या मैं पुलिस को बुलाऊं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। जिस पर केटी मना कर देती है और बाइबल का एक पेज पढ़ती है जिसमें ये लिखा था कि बुरा करने वालों को उनकी सजा जरूर मिलती है। इसके बाद केटी इवान के घर जाती है और वहाँ से कुछ पैसे चुरा लेती है और अगले दिन एक कैफे में पहुँच जाती है, जहाँ जॉर्जी उसे देख लेता है, जिस पर वो केटी का पीछा करने लगता है और केटी का पीछा करते हुए वो उसी गटर की सुरंग में पहुंच जाता है, जहाँ केटी पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर लेती है। और जब वो होश में आता है तो वो खुद को एक जगह पर बंधा हुआ पाता है। इसके बाद केटी चाकू लेकर उसके जिस्म पर काफी जख्म कर देती है और उसे ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देती है, जिस पर हमें ये पता चलता है कि अब केटी इन सब से बदला लेने वाली है। उसके बाद हम एक बार में निक को देखते हैं, जो कि शराब पीते हुए वहाँ काफी इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो शराब इतनी ज्यादा पी लेता है कि उसे उल्टी आने लगती है। इसके बाद जब वो उल्टी करने वॉशरूम में जाता है तो केटी वहीं पर उसका सर पकड़कर कमोड में घुसा देती है, जिससे उसकी भी तड़पते हुए वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो इवान के फादर के पास जाती है, जो कि एक चर्च में थे। वो भी वहाँ केटी को देख लेते हैं और केटी वहाँ से चली जाती है। जब वो केटी का पीछा करने लगते हैं तो और इसका पीछा करते हुए उसी सुरंग में आ जाते हैं, तभी केटी उन्हें पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और वैसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है जैसे उन्हें केटी को दिए थे। इसके बाद वो एक बहुत बड़े इलेक्ट्रिकल मशीन का वायर उसके मुंह में डाल देती है और उसे ऑन कर देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद केटी उसी बेसमेंट में गाना बजाने लगती है, जो सुनकर इवान की माँ वहाँ आ जाती है। तभी केटी उस पर पीछे से हमला करके उसे उसी कब्र में गिरा देती है और एक बॉक्स में डालकर उस जोर जोर से उस बॉक्स का ढक्कन उस औरत के सर पर मारने लगती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। और अब बारी थी इवान की। अपनी माँ को ढूंढने के लिए उसी बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन यहाँ केटी उस पर हमला करके उसे भी पकड़ लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ चर्च का फादर उस ऑफिसर को सारी बात बता देता है ताकि वो केटी की मदद कर सके। तभी वो ऑफिसर भी उस सुरंग में पहुँच जाता है। इधर केटी इवान को बुरी तरह टॉर्चर करने लगती है, लेकिन अचानक से इवान उठकर केटी का गला दुबाने लगता है। तभी वो ऑफिसर इवान के सर पर शूट करके उसे वहीं मार देता है। जिसके बाद केटी बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर एक बहुत ही मुतमईन स्माइल देती है, क्योंकि उसने उन दरिंदों से अपना बदला ले लिया था। और इसके बाद वो सरेंडर करने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में चली जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।